मित्रों, आज मैं राजस्थान की जनता को कहने आया हूं, अगर फिर से कांग्रेस की सरकार आती है तो पीएफआई जैसे संगठनों से कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। भाई और बहनों, ये जो जाट बेल्ट में मैं आया हूं, सेना को सबसे ज्यादा जवान देने वाला ये प्रदेश है। कितने सालों से सेना के जवान मांग करते थे कि 1 रैंक 1 पेंशन दीजिए। कांग्रेस पार्टी नहीं सुनती थी। मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन देकर एक मुश्त 40,000 करोड़ रुपया सेना के जवानों के बैंक अकाउंट में डालने का काम मोदी जी ने किया। मित्रों, आज मैं कहने आया हूं कि ये सरकार राजस्थान को अन्याय करने वाली सरकार। और गहलोत साहब, मेरी बात आप तक जरूर पहुंचेगी। एक बात का जवाब राजस्थान की जनता आपसे चाहती है। 2004 से 14 में राजस्थान में जो सरकारें थी, ऊपर आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। 2004 से 14 तक केंद्र की कांग्रेस सरकार ने कितना पैसा राजस्थान के विकास के लिए दिया, इसका हिसाब दीजिए। मुझे मालूम है भाइयों बहनों, वो तो हिसाब नहीं देंगे, मगर मैं लेकर आया हूं। 2004 से 14 में इन्होंने 2 लाख करोड़ दिया था। कितना दिया था भाई? जोर से बोलो, कितना? और मोदी जी ने 14 से 23 में, उनके 10 साल के सामने हमारे 9 साल, 2 लाख करोड़ की जगह 8,71,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी से। और ये तो मैं सिर्फ डिवोल्यूशन और ग्रांट इन एड की बात करता हूं। इसके अलावे 6 लाख करोड़ रुपए का अलग अलग प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट्स, पेट्रोलियम की रिफाइनरी, रोड, रेलवे, ये सारे 6 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट दिए। और ये 9 साल में राजस्थान को 14 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने देने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने 9 साल के अंदर ढेर सारे गरीबों के लिए भी काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 80 लाख राजस्थान के किसानों को हर साल 6,000 रुपया मोदी जी ने भेजकर 17,000 करोड़ रुपया राजस्थान के किसान के बैंक अकाउंट में डालने का काम किया। आयुष्मान भारत योजना 1 करोड़ 10 लाख लोगों को 5 लाख तक का सारा खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। 86 लाख घरों में शौचालय बनाकर माताओं बहनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। और 4 करोड़ 20 लाख गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और अभी अभी मोदी जी ने घोषणा की है कि 5 किलो मुफ्त अनाज की योजना और 5 साल तक चलने वाली है। मित्रों, 68 लाख माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर दिया। 18 लाख गरीबों को घर देने का काम किया। और नावा वालों, बताओ, आप सभी को कोरोना का दोनों टीका लगा है या नहीं लगा है? जरा जोर से बोलो, लगा है या नहीं लगा है? मोदी जी ने
200 करोड़ टीका लगाकर पूरे देश को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नावा वालों, अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। मैं तो एक निमंत्रण देने के लिए भी आया हूं। आप मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल से ज्यादा समय से प्रभु श्री राम अपमानित अवस्था में थे। 70 साल से कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को लटका रही थी, अटका रही थी, भटका रही थी। मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी 2024 को इसकी प्राण प्रतिष्ठा भी मोदी जी करने वाले हैं। मित्रों, ये राहुल बाबा 2019 में मैं मुझे रोज ताने लगाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बनी। अब तिथि तय हो गई, क्या कहना है? क्यों मूल सील गया है? वो तो नहीं जाएंगे, मगर नावा वालों, चुनाव के बाद आप अयोध्या का टिकट करा दो, राम लल्ला भव्य मंदिर में विराजने वाले हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, एक कांग्रेस पार्टी माताओं, भाइयों, बहनों, एक कांग्रेस पार्टी ना देश को सुरक्षित रख सकती है, ना देश को समृद्ध कर सकती है, ना देश को दुनिया में गौरव दिला सकती है। मोदी जी ने नई पार्लियामेंट बनाई, कर्तव्य पथ बनाया। मोदी जी भारत के तिरंगे को चंद्रमा पर ले जाने का काम मोदी जी ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, 2024 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? जोर से बोलो, दोनों हाथ उठाकर। 23 में राजस्थान में राजस्थान में फिर से भाजपा सरकार बनानी है ना? जोर से बोलो, बनानी है ना? कमल के फूल पर बटन दबाएंगे, हमारे प्रत्याशी को एमएलए बनाओगे, राजस्थान में भाजपा सरकार बनाओगे, 24 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।